कक्षा 12 के स्टूडेंट्स, आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। जो आपका रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो फाइनली आपका रसायन शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। तो कक्षा 12 वाले स्टूडेंट देख लीजिए पूरा का पूरा रसायन शास्त्र का पेपर। तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपका 11 दिसंबर को होने वाला रसायन शास्त्र का पेपर। तो हम आपको जो पेपर देने वाले हैं आपके लिए बहुत ही वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए पेपर होने वाला, क्योंकि रियल पेपर है, इसलिए आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो सही विकल्प आपके 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें पहला है आपका 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मोललता। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए या वीडियो का स्क्रीनशॉट लगाते जाइए ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो मिल सके। इसके बाद दूसरा विशिष्ट चालकता की इकाई सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसमें आपका सही आंसर ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा, अधिकांश अभिक्रियाओं का ताप गुणांक किसके मध्य स्थित होता है? 1 तथा 3, 1 तथा 2, 3 तथा 4, 2 तथा 3। तो इसमें आपका सही आंसर 2 तथा 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा हुआ तत्व जो सबसे अधिक ऑक्सीकारक अवस्था प्रदर्शित करता है, CrMn, CuZn। तो इसका आपका राइट आंसर Mn हो जाएगा। इसके बाद है आपका पाँचवा भी आप देख लीजिए। तो जो आपका पाँचवा है आपका CrNH का होल 3 6Cl3 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या 8 6 4 3। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद है आपका लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? एल्डिहाइड, फिनॉल, एल्कोहल, ईथर। तो इसका आपका राइट आंसर एल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आता है आपका खालिस्तान। तो जो आपके खालिस्तान आएंगे वो आप देख लीजिए। खालिस्तान आपके 6 नंबर की रहेंगी, जिसमें आपका पहला है एक आदर्श विलयन हुआ है जो सभी परिस्थितियों में डॉल्टन नियम का पालन करे। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें आपका पहला हो जाएगा राउल्ट। तो पहले में आपको राउल्ट लिख लेना है। इसके बाद है दूसरा, तीव्र अभिक्रिया ... सेकंड में भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा 10 से 12 सेकंड में। इसके बाद है आपका तीसरा भी आप देख लीजिए। EDTA एक ... लिगेंड है। तो इसमें आपका हो जाएगा दंतुर लिगेंड हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, क्लोरोफॉर्म में खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र। तो इसमें आपका हो जाएगा COCl2। और इसके बाद है आपका पांचवा, फिनॉल का स्वभाव होता है। तो इसमें आपका फिनॉल का स्वभाव क्या होता है? अम्लीय होता है। तो आपको अम्लीय लिख लेना है। इसके बाद है आपका विटामिन C की कमी से रोग हो जाता है। तो विटामिन C की कमी से इसका भी रोग हो जाता है। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार फिर से आप है जो आपके खालिस्तान उनके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। इसके बाद है आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। 5 नंबर की आपकी सही जोड़ी रहेगी, जिसमें पहला EDTA। तो इसका हो जाएगा आपका बहुतंतुर लिगेंड। इसके बाद है क्लोरोफिल। तो इसका हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेटो। तो इसका हो जाएगा आपका ऋणात्मक लिगेंड। और फिर डाइफिनेल फॉस्फीन। तो इसका हो जाएगा आपका धनात्मक लिगेंड। और एक्वा, इसका हो जाएगा आपका एक दंतुर लिगेंड। इसके बाद है आपकी एक शब्द एक वाक्य। तो आपका चौथा क्वेश्चन रहेगा एक शब्द एक वाक्य का, जो कि 5 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका पहला है विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आप देखते जाइएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा तनु विलयन। इसके बाद है आपका वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक साथ होता कहलाती है। तो इसमें आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा आयनीय समीकरण है। तो इसमें आपको लिख लेना K बराबर AE और -EA। तो आपका जो आपको दिख रहा है AE मॉड और -EA/RT हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा क्लोरोफिल को किससे क्रिया कराने पर DDTA बनता है। तो इसमें आपको क्लोरल लिख लेना है। इसके बाद ईथर का समय भी होता है अल्कोहल। तो इस तरीके से आपका एक शब्द एक वाक्य जो है वो समाप्त हो जाते हैं। अब आते हैं आपके सत्य जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो आप पहला जो सत्य बोध आप देख लीजिए। विशिष्ट चालकता प्रतुंडा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका जो आपका सत्य है तो पहले में आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है आपका औसत दर और तात्कालिक दर के मान बराबर होते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा असत। इसके बाद संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो ये इसका हो जाएगा आपका सत्य। और चौथा है स्टार्च ग्लूकोज का प्राकृतिक बहुलक है। तो ये भी सत्य है। और 5वां, विभिन्न विलायकों के लिए
मोलर हिमांक अवनमन का मान भिन्न भिन्न होता है, तो इसका आपका 7 रहेगा। इसके बाद प्रोटॉन एमिनो अम्ल का बहुलक है, तो इसका भी आपका 7 रहेगा। इस तरीके से आपके 7 हो जाएंगे। अब आते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन, तो उन्हें देख लीजिए। प्रश्न 6वां, समपरासारी विलीन किसे कहते हैं? गैसों में द्रव्यों की विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, लिखिए। 7वां, विशिष्ट चालकता की परिभाषा और इकाई लिखिए। और इसके बाद इसका अथवा कोलरास का नियम लिखिए। और इसके बाद आपका 8वां, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? और इसका अथवा सक्रिय ऊर्जा और देहली ऊर्जा में अंतर बताइए। 9वां, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? इसके बाद है आपका लेंथेनाइट का पृथक्करण आसान नहीं है, क्यों? द्विक लवण किन्हें कहते हैं? कर्व धातु किन्हें कहते हैं? इसके बाद आपका 11वां, तो इनका जब संपूर्ण सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। इसके बाद 11वां है ज्यूटर आयन को उदाहरण सही समझाइए। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के एमीन में कौन अधिक क्षारीय है? हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता? विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? 13वां, मूलरता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। हेनरी के नियम को उदाहरण से समझाइए। 14वां, ओम का नियम लिखिए। कोलरॉस का नियम लिखिए। 15वां, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। Cu+ रंगहीन होता है जबकि Cu+ रंगहीन होता है, क्यों? तो 16वां भी आप देख लीजिए। संपूर्ण क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके बाद 16वां में आपको IUPAC नाम लिख देना है और निम्नलिखित उपसंयोजक सूत्र, इसमें आपको सूत्र लिखना है। और जो आपका 7वां है, 7वां निम्न को समझाइए। तो आपको सेंडमेयर बुटाज कार्बोलिन अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया समझाना है। और विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेट जेब नियम स्पष्ट कीजिए। 18वां आपका रीमन-टीमन अभिक्रिया, कोल्बी अभिक्रिया और विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, इनको आपको समझाना है। और इसके बाद आपके कुछ और क्वेश्चन भी रह जाते हैं, वो भी आप देख लें। फेनॉल और एल्कोहल में अंतर लिखिए। और इसके बाद बर्न हॉफ गुणांक से आप क्या समझते हैं, इनके अनुप्रयोग। आदर्श अनादर्श विलयन अंतर स्पष्ट कीजिए। 20वां आप देख लीजिए, विशिष्ट चालकता, तुल्य की चालकता, आणविक चालकता का सूत्र इकाई तथा इस पर तंगता का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है या कैसे बनाया जाता है, इसकी 2 सीमाएं। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा रसायन शास्त्र का पेपर कंप्लीट हो जाता है और सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।